वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो क्या कहना चाहिए, थ्रैशिंग बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दी है, 2-0 वाइट वॉश, बांग्लादेश वॉश जो उन्होंने किया है पाकिस्तान को, उसके बारे में बात करूंगा। क्रिकेट के बारे में तो आप तफसीलन दूसरे चैनल से सुन चुके होंगे, खासतौर से पाकिस्तानी चैनल्स हु आर रियली गोइंग क्रेजी अबाउट इट। सवेरा पाशा का चैनल देख रहे हैं या कॉट बिहाइंड, ये दो चैनल्स में देखता हूँ टू गेट एसेंस ऑफ कहाँ जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट। और वो बेचारे मातम मना रहे हैं एज इफ कि किसी का जनाजा निकल गया। तो एनीवे, तो मैं आपको कुछ दूसरे एंगल से बताऊंगा। मुझे बड़ी शिकायत है, खुद इंडिया के भी जो लोग यूट्यूब वगैरह पे और मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं अबाउट दिस टेस्ट क्रिकेट, और जो पाकिस्तानी कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड वाई पाकिस्तानीज आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन मुझे इन सब से शिकायत है और उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करें और मेंबर बने। मेंबर की तादाद बढ़ते जा रही है, और मैं इंशाल्लाह नए प्रोग्राम्स लेकर आ रहा हूँ सिर्फ मेंबर्स के लिए, ख़ासतौर से जैसा कि बुक इंट्रोडक्शन, जो नए किताबें आ रहे हैं ख़ासतौर पर से इंडिया पर और जियो पॉलिटिक्स पर, मैं उनको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगा टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग। तो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। जो शिकायत मुझे ये है कि बेसिकली पाकिस्तान के क्रिकेट का मातम मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज डेड, दिस इज ब्लैक डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। अरे भाई, द रियल पॉइंट इज कि दिस इज द बिगिनिंग, द डॉन ऑफ बांग्लादेशी क्रिकेट। बांग्लादेश ने इतना जबरदस्त खेला है, हर लोग, और खास तौर से एट ए टाइम जब उनके घर में, उनके मुल्क में इतना टर्मोइल है, इतना केओस है, इतना वायलेंस है, पॉलिटिकल एक किस्म का रेवोल्यूशन चल रहा है बांग्लादेश में। और ऑब्वियसली सम ऑफ देम तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, खास तौर से साकिब अल हसन, जो फॉर्मर एमपी थे उस पार्लियामेंट में, जिनके खिलाफ मर्डर केसेस भी दायर हुए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस, उन्होंने इतना प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दिया है, इतना फोकस थे क्रिकेट पे, और उनका डिटर्मिनेशन टू विन वाज टेरिफिक। सो तो उस पे ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, बस यही कह रहे हैं कि अरे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग खत्म हो गई, 140 कोई बॉल नहीं कर सक रहा, अरे पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन हो गया। भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट तो डाउन जब ही हो गई थी जब उसको यूएसए ने मार दिया था वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान की क्रिकेट डाउन जब हो गई थी कि यूएसए वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन में जब आयरलैंड से हारी थी पाकिस्तान। ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन जस्ट पास्ट फ्यू वीक्स। तो ये इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज। जो लोग कह रहे हैं दिस इज एन अपसेट, नो, दिस इज नॉट एन अपसेट, दिस इज जस्ट ऑन पार। बांग्लादेश केम इन एज फेवरेट्स और उन्हें जीतना चाहिए था। तो ये 2-0 हुआ बांग्लादेश के लिए। ना सिर्फ एक पहली सीरीज विन है पाकिस्तान के खिलाफ, पहला टेस्ट मैच विन है, और ऑल्सो इट कम्स विद द बोनस ऑफ ए 2-0 विन, बेसिकली वाइट वॉश थ्रैशिंग। मुझे लगता है कि क्लियरली अब क्रिकेट दुनिया में दो टीयर्स आ गए हैं। द टॉप टीयर आर ऑब्वियसली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और समटाइम्स न्यूजीलैंड कह सकते हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड ने पिछले 2 साल में एक बार WTC फाइनल्स खेला है। सो दैट इज वेयर द टॉप टीयर है। पाकिस्तान इज नॉट इवन नंबर वन इन द सेकेंड टीयर। या जो सेकेंड टीयर कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज हैं उसमें, साउथ अफ्रीका है, उसमें आप कह सकते हैं बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इज नॉट इवन ऑन द टॉप, थर्ड फोर्थ पोजीशन में आती है। सो इट दिस इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की क्रिकेट का डिक्लाइन बहुत पहले से हो गया था, बट दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो मुझे जो चीज पसंद आई इस सीरीज में, इज एवरीबडी परफॉर्म। अगर आप लास्ट इनिंग्स देखें 185 में, उनके टॉप बैट्समैन सब परफॉर्म किए, सब 30-40 के ऊपर रन बनाए। इट वाज ए टीम एफर्ट, और उनके जो असल चैंपियन है उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी, लिटन दास की। मेरे लिए इस सीरीज का हीरो इज लिटन दास। लिटन दास इज द ओनली हिंदू प्लेयर इन बांग्लादेशी क्रिकेट। शुरू में अफवाहें फैली थी कि उनका घर जला दिया गया, विच इज नॉट अ फैक्ट। लेकिन
नो डाउट लिटन दास जैसे प्लेयर्स और पाकिस्तान में भी जो हिंदू फास्ट बॉलर है, उसका नाम याद, स्पिन बॉलर था एक, उसका नाम याद नहीं आ रहा, दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और यूसुफ योहाना की तो स्टोरी आप लोग जानते हैं, ही कन्वर्टेड टू इस्लाम. सो तो लिटन दास ऐसे एनवायरनमेंट में जब बातें चल रही हैं कि हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस चल रहा है उसके मुल्क में, हिंदू माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनके प्रॉपर्टीज पे हमला होते जा रहा है, सो इन दिस एटमॉस्फेयर ही स्टूड अप फॉर बांग्लादेश एंड ही परफॉर्म. वो उनका हीरो था, उसने जो 138 मारा है फ्रॉम 26 for 6, he brought Bangladesh within 10 runs of Pakistan. That is national medal deserving performance. But he also showed to the Bangladeshis that Bangladesh is a multicultural, multi-religion society, or Sif Musalman Bengalis are not going to be heroes for Bangladesh. Hindus are also just as important. In fact, इंडिया के चंद कमेंटेटर्स हैं, जो हर्षा भोगले फॉर एग्जांपल, हु थिंक्स के वाइट बॉल क्रिकेट में लिटन दास इज द बेस्ट बांग्लादेशी बैट्समैन. ही जस्ट नॉट लिव्ड अप टू हिज रेपुटेशन. मैं इतनी जबरदस्त बैटिंग करता है लेकिन उसको 5th डाउन 6th डाउन लेकर आ रहे हैं, प्लस ही इज ऑल्सो ए विकेट कीपर. सो आई थिंक दैट इस सीरीज का हीरो शुड बी लिटन दास. एंड जिस तरह से होपफुली बांग्लादेश में केओस खत्म हो जाता है, थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है, पीस आ जाती है, एंड ए न्यू बांग्लादेश कैन पोटेंशियली इमर्ज. और उस न्यू बांग्लादेश में पीपल लाइक लिटन दास हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, और ही बिकम्स हीरो टू ऑल ऑफ बांग्लादेश. मैंने अपने एक स्टूडेंट के साथ, बांग्लादेशी स्टूडेंट के साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखा है अबाउट द न्यू बांग्लादेश इज इमर्जिंग बट इट स्टिल नीड्स इंडिया. तो आप लोग पढ़ें उसको, उसका मैं लिंक लगा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. वो काफ़ी प्रेस्टिजियस एक मैगजीन है कॉल्ड द डिप्लोमैट, उसमें पब्लिश हुआ है, 7-8 दिन पहले की बात कर. एक कपल ऑफ कमेंट्स में पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो शान मसूद साहब हैं, जो नए कैप्टन हैं, I mean, the guy, poor guy, उनका ये 5वीं कंटिन्यूस लॉस है. लॉस 5 टेस्ट मैचेस, लीड किया, 5 के 5 हारे हैं. पिछले 10 मैचेस में ये दे हैव नॉट वन एनीथिंग. एट होम ये उनकी दूसरी शायद वाइट वॉश है. 2 साल पहले इंग्लैंड ने इनको 3-0 मारा था आकर, और अब बांग्लादेश ने मारा है. मुझे लगता है फिर इंग्लैंड आके इनको बजा देगी चंद महीनों के बाद. तो उससे 2-3 चीज़ें हो रही हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखें, क्रिकेट इज लाइक अ नेशनल पैशन साउथ एशिया, इंडिया के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबके लिए, अब नेपाल के लिए भी. तो जिस तरह से वो क्रिकेट खेले हैं, वो नेशनल स्पिरिट को डेमोन्स्ट्रेट करता है. तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो दे साइन ऑफ मायूसी, बेउम्मीदगारी, डिस्पेयर, लूज, मतलब वो आने से पहले हार गए थे मैच ऑन द लास्ट डे. और अगर आप बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो उनकी जो नेशनल स्पिरिट ऑफ कह रहे हैं अब नया बांग्लादेश बनाएंगे, देयर इज एंथुसियाज्म, देयर इज होप, देयर इज एक्साइटमेंट अबाउट द फ्यूचर, वो उनकी क्रिकेट में नजर आई. जिस तरह से जो ओपनर्स, शायद जाकिर उसका नाम, उसने जो 40 मारे, लेकिन जिस तरह से उसने तेजी से शुरू किया है, दैट शोड के दे वर नॉट अफ्रेड of winning. They मतलब वो excited थे about beating Pakistan. They were determined and sure and confident. तो it is very interesting कि ये दो मुल्क ट्विंस कैसा पैदा हुए 1947 में, conjoined twins समझे इनको, फिर इनको अलग कर दिया गया 1971 में. लेकिन जो मुलाकात हुई है बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट की फील्ड में, पाकिस्तान इज गोइंग डाउन एंड बांग्लादेश इज गोइंग अप. तो इस तरह की मीटिंग हुई है इस सीरीज में. एंड आई थिंक द रियल टेस्ट फॉर बांग्लादेश इज के टू प्रूव कि ये फ्लूक नहीं था, इज ऑब्वियसली जब वो इंडिया आएंगे, शायद 18 सितंबर को आ रहे हैं, जब इंडिया के साथ जब सीरीज होगी तो वी विल सी व्हाट हैपेंस. बेचारे जो विक्रांत गुप्ता है स्पोर्ट्स तक के, ही इज वेरी
वरीड के विराट कोहली कहाँ है, लंदन में घूम रहे हैं, देयर इज नो प्रैक्टिस, रोहित भी नहीं खेल रहे हैं. सो इंडिया इज टेकिंग बांग्लादेश लाइटली. दे नीड टू really prepare for this test series for white ball cricket. देखिए, शॉर्ट मतलब 4 घंटे के मैचेस में या दिन भर के मैच में यू कैन गेट अवे विथ सम ब्लाइंड स्पॉट्स, बट टेस्ट क्रिकेट इज टेस्ट. वो आपको एक्सपोज कर देगी इफ यू आर नॉट फुली फोकस्ड, नॉट फुली प्रिपेयर्ड. सो द बांग्लादेश के लिए द रियल टेस्ट विल बी ऑब्वियसली इंडिया, एंड इंडिया इन इंडिया, नॉट इंडिया इन बांग्लादेश. और मेरे ख्याल से इंडिया की बैटिंग के लिए भी इट विल बी ए टेस्ट के हाउ इंडिया हैंडल्स बांग्लादेशी स्पिनर्स. और बांग्लादेश इज कमिंग विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये हारने की वजह से मैं स्टेडियम के वीडियोस देख रहा था, हाइलाइट्स, तो बिल्कुल खाली थे स्टेडियम्स. यू डोंट सी एम्प्टी स्टेडियम्स लाइक दिस इन इंडिया. इंडिया में जो कोई भी क्रिकेट हो, आईपीएल हो, टेस्ट मैचेस हो, वर्ल्ड कप हो, भरे होते. पाकिस्तान जो स्टार्व थी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, इतने सालों से उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, उनके स्टेडियम्स खाली थे, विच इज टेल्स यू कि पब्लिक भी इंटरेस्ट लूज कर चुकी है इन क्रिकेट बिकॉज द नेशनल टीम इज नॉट डूइंग वेल. ऐसे सूरत हाल में वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होना आई थिंक विल बी अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन. अगर स्टेडियम में खाली रही तो आई होप कि भाई वो इंटरनेशनली प्रमोट करें ताकि टूरिस्ट आएँ. और इंडिया से टूरिस्ट तो जाएंगे नहीं बिकॉज इंडिया के मैचेस मेरे ख्याल से सब के सब यूएई में होंगे. सो बेसिकली यूएई का टूरिज्म विल बी अप, बट पाकिस्तान probably is not going to benefit financially from चैंपियंस ट्रॉफी. तो मेरा इशारा तो आप समझ रहे हैं कि अगर जब तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड डजंट गेट इट्स एक्ट टुगेदर और पब्लिक भी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेने लगती हैं, आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स लाइक चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह इज बेस्ट hosted in other countries like India, Australia या इंग्लैंड. उसमें क्रिकेट का भी फायदा होगा और इंटरेस्ट हो, दुनिया देखेगी और आईसीसी पैसे भी बनाएगा. तो आई होप कि ये छोटी सी मेरी कमेंट्री ऑन क्रिकेट आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी. तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और चैनल का मेंबर बनने की कोशिश ज़रूर करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान. टेक केयर.